हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसके क्वेश्चन नंबर 69 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें श्योरली। सो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। अब 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट आपको दी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, पार्टनर्स की कैपिटल है, इधर गुडविल है, फिक्स असेट्स, स्टॉक्स, डेटर्स एंड कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है। अब देखिए, जो बी पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है 15 जून 2017 को। अब डीड में क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो एग्जीक्यूटर होगा उसको हमने क्या क्या पेमेंट करनी है वो देखिए। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, जिसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो पे करना है। शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रहेगी गुडविल की वैल्यू। और डिसेस्ड पार्टनर का जितना उसका शेयर होगा, जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में है उतनी उसकी गुडविल हम उसको पे कर देंगे। शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के को एवरेज जो होगा उसके बेस पर ही हमें उसके प्रॉफिट का भी शेयर उस पीरियड तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है 14% की रेट से। यहाँ पे हमें पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे दिए हैं 15, 17, 19 एंड 13। B's legal representative were to be paid the amount due A and C continued as partners। अब क्या है, जो B का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हमने पेमेंट कर दी है। A और C अपने पार्टनर जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन रखेंगे और फ्यूचर में वो इक्वल प्रॉफिट उनका रहेगा, इक्वल पार्टनर हो जाएंगे दोनों। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि हमने बी के रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या पेमेंट करनी है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में सबसे पहले हम गुडविल की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि हमने जाने वाला पार्टनर है उसका शेयर उसको हमने देना है। और गुडविल की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, प्रॉफिट्स के एवरेज बेस पर। प्रॉफिट कितना है लास्ट 4 ईयर्स के लिए, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स दैट इज 15,000 प्लस 17,000 प्लस 19,000 एंड 13,000। टोटल प्रॉफिट आ गया है 64। एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब गुडविल भी मिल जाएगी हमें इससे, 3 टाइम्स है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 48,000 आ गई है हमारी गुडविल की वैल्यू। अब इसमें डिसेस्ड पार्टनर है जो बी है, उसका कितना शेयर रहेगा, बीज शेयर इन गुडविल। गुडविल टोटल है 48,000 और वो कितने शेयर के लिए है, 2/5 के लिए है बिजनेस में। तो कितना शेयर आ जाएगा इसका, 19,200। अब हमें निकालना है प्रॉफिट्स में भी उसका शेयर, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना शेयर है, प्रॉफिट भी जो एवरेज प्रॉफिट है उनके बेस पर उसका प्रॉफिट का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिट है 64,000, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 16,000, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर उसकी डेथ देखिए किस डेट को हुई है, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसकी डेथ हुई थी 15 जून को। 15 जून को यानी कि अप्रैल मई जून 2.5 मंथ्स तक वो रहा था, तो 2.5 मंथ के लिए हम उसको प्रॉफिट देंगे। सो 16,000 में वो है 2/5 शेयर के लिए, और रहा कितने टाइम के लिए, 2 and 5 मंथ्स के लिए रहा है, तो 2 and 5 मंथ्स का दे देंगे उसको शेयर। कितना हो जाएगा 1, 3, 3 and 3। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना, कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर रखी है 25,000 रुपीज़। 12% की रेट से हमने उस पर इंटरेस्ट लगाना है। और कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, जब तक वो बिजनेस में रहा है, 2.5 महीने तक रहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो 2.5 महीने का देंगे, 2.5 मंथ्स का, 2/12। सो
इसको सॉल्व करेंगे तो 625 उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमने सारी अमाउंट जो उसको पे करनी थी हमने कैलकुलेशन कर लिया है उनके लिए। सो अब हम उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना देते हैं, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इसका हम परफॉर्मा बना लेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को शो करते हुए। सबसे पहले आएगा उसका कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना 25,000 उसकी कैपिटल है। अब जो जो चीज़ें बैलेंस शीट की हैं पहले हम उनको यहाँ पे सेटल करेंगे। बैलेंस शीट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व का जितना उसका शेयर बनता है उतना दे देंगे। जनरल रिजर्व हमें दे रखे हैं 25,000 के। 25,000 में जितने शेयर के लिए वो है उसका शेयर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितने शेयर के लिए है वो, 2:2:5 उनकी रेशो है। और बी की डेथ होती है तो 2/5 के लिए है, तो 2/5 उसका शेयर हम निकाल लेंगे। और साथ में जो हमें बैलेंस शीट में गुडविल पहले ही दे रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको हमने राइट ऑफ करना है टू गुडविल। गुडविल हमें दे रखी है 30,000, उसका शेयर आ जाएगा 12,000। उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, 2/5 शेयर के लिए है वो बिजनेस में। अब और क्या करना है, जो नई गुडविल वैल्यूएशन हुई है उसको हम शो करेंगे, वो अपना गुडविल का पार्ट भी लेकर जाएगा। ठीक है, जितना भी उसका गुडविल है कितना बन जाएगा उसको गुडविल का शेयर, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 19,200। 19,200 आ गया है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो क्लोजिंग डेट को बनता है, लेकिन बीच में ही अगर बनाना पड़ जाता है कि ड्यू डेट से पहले अगर बाई चांस डेथ हो गई है, जैसे अभी डेथ का तो टाइम फिक्स नहीं होता ना, कभी भी हो जाती है, तो 20 साल में हो गई है तो उस डेट तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। उसका अमाउंट आया था 1,333 रुपीज़। और हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625 रुपीज़। तो सारे अमाउंट हमने उसके यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब उसका बैलेंस निकाल लेंगे जो उसके एग्जीक्यूटर को पेबल होगा, टू बैलेंस CD। इन सब आइटम्स को प्लस करेंगे क्रेडिट वाली को, और जो गुडविल है इस तरफ उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 44,158 रुपीज़। ये है अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूटर को पे करना है। सो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं पहले। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। एज एट 31 मार्च 2018, ये उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल्स, बैंक बैलेंस है, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स असेट्स। वाई डाइड ऑन 31 जुलाई, वाई की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजास्ट पास्टर एंटाइटल। अब क्या है, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या हमने देना है वो देखिए। द कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी कैपिटल का बैलेंस। हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स में उसका जितना शेयर रहेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर लेस 10%। पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट में से उसी का 10% माइनस करने के बाद जितना उसका शेयर बनेगा उस डेट तक वो हमें उसको देना है। ठीक है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। अब ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए हैं, गुडविल की भी वैल्यूएशन हमें इसी के बेस पर करना है। इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया था एट पार। एट पार मीन्स जो वैल्यू है उसी पे सेल कर दिया था, ना एक्स्ट्रा पे ना लेस पे। ठीक है, वाइज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ, और जो वाई का एग्जीक्यूटर था उसको भी हमने पे कर दिया था। अब हमें क्या क्या बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर का अकाउंट और बैलेंस शीट सर्वाइविंग पार्टनर्स की, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उसके जाने के बाद, एक्स एंड जेड। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं 71। सबसे पहले तो हम गुडविल को ही कैलकुलेट करेंगे। इसमें गुडविल के लिए देखिए जो जो हमें इंस्ट्रक्शन हमें दी हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उनको प्रिपेयर कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हमें लास्ट 3 ईयर्स के दिए हैं, प्रॉफिट्स फॉर 3 ईयर्स कितना है, 80,000 प्लस 1,30,000
और दिए हुए नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है 1,50,000, तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वाई का शेयर इसमें से निकालेंगे। वाइज शेयर 3,60,000 में कितने शेयर के लिए है वो 3:2:1 उनकी रेशो है, तो 2/6 के लिए है। और 2/6 कितना आ जाएगा इसका 1,20,000, 1,20,000 आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई है गुडविल की वैल्यू 1,20,000 वाई का शेयर है गुडविल में। अब क्या है, हमें उसका निकालना है प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना शेयर है, प्रॉफिट वही रहेगा 3,60,000। इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कितना हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 का जो प्रॉफिट है इसमें वाई का शेयर कितना है, वाइज शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000 में इसका हमें क्या करना है 1,20,000 का 10% डिडक्ट करना है। ठीक है, उसमें से उसका शेयर कितना है 2/6 है। ठीक है, अब देखिए 1,20,000 इसका 10% कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, इसका 2/6 शेयर के लिए है वो बिजनेस में, तो 120 माइनस 12 1,08,000, 1,08,000 में वो है 2/6 के लिए। अब देखिए 2/6 के लिए, और वो रहा कितने टाइम के लिए है बिजनेस में, कितने मंथ के लिए रहा है, उसकी डेथ कब हुई थी जून को, जुलाई को, 31 जुलाई को। सो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ के लिए है, तो 4 मंथ का ही उसको हम शेयर देंगे। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ 4/12। ठीक है, 4/12 4 मंथ के लिए था वो बिजनेस में, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आ जाएगा हमारा 12,000। तो हमने उसको कितना प्रॉफिट देना है 12,000 देना है। सो अब हम प्रिपेयर करते हैं वाई के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दोनों साइड इसकी प्रिपेयर कर लेंगे वाई के एग्जीक्यूटर की। कैपिटल का बैलेंस कितना है वाई का, बाय बैलेंस BD 1,50,000 उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। अब जो जो उसके शेयर हैं वो हम उसको दे देंगे। हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है रिजर्व फंड 90,000 का, 90,000 में वो कितने शेयर के लिए है 2/6, 2/6 यानी कि 1/3, तो 30,000 उसका जनरल रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा। बाय रिजर्व फंड 30,000। ठीक है, अब गुडविल में उसका शेयर हमने कैलकुलेट किया था 1,20,000 की उसकी गुडविल थी, 1,20,000 गुडविल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसकी भी डेथ बीच में हो गई ना, पूरा साल नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, उसके लिए स्पेशली हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो अमाउंट आई थी उसकी सस्पेंस अकाउंट की 12,000। सो इस तरफ के अमाउंट हो गए हैं, और गुडविल वगैरह नहीं है तो डेबिट साइड की कोई आइटम नहीं आएगी, सीधा ही हम उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD, इन सबको प्लस करेंगे 3,12,000। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। ये क्या है, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर, ये है अमाउंट जो हमने एग्जीक्यूटर को पे करनी है। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बन गया है। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये जो गुडविल है पार्टनर की, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको तो गुडविल में शो कर दिया है, लेकिन जब पार्टनर्स, क्योंकि हमने इसको पे करना है, जस्ट हमने दिखा दिया कि हाँ भी वो अपनी इतनी गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो गुडविल होती है क्या होती है, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो में या सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम इसको एडजस्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे जब एक पार्टनर चला जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, उसके पार्ट को गेन करेंगे। किस रेशो में करेंगे, उनकी जो गेनिंग रेशो होगी। गेनिंग रेशो अगर नहीं बता रखी तो फिर तो हम जो पुरानी रेशो है उसमें ही कर देंगे, लेकिन अगर बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी रेशो अगर चेंज हो जाती है तो हमें क्या है, गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि उनके जाने के बाद जो दोनों पार्टनर हैं वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए एक बार ध्यान से इसको, क्वेश्चन नंबर 71 में 3:1 उनकी रेशो है, वाई की डेथ हो जाती है, पार्टनर यस यहाँ पे कोई रेशो में चेंज नहीं हुआ है, उनकी नई रेशो नहीं बताई। तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी रेशो क्या है, 3:1 है। ठीक है,
देखिए 3:1 रेशो के लिए है, 2 थी बी की, बी चला गया तो 3 और 1 बच गया, तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी उनकी 3:1 हो जाएगी। तो ये जो गुडविल है 120, इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज। ठीक है, कितना है 120, 1,20,000 को हमने कैसे करना है 3:1 में, सो 90,000 जाएगा एक्स के डेबिट में और 30,000 जाएगा जेड के डेबिट में। ये एंट्री हमने क्या करनी है, वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स के भी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो वहाँ पे हमें उनके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है, तो इसलिए इसको एंट्री को पास करना ज़रूरी है। तो देखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर के लिए बनाएंगे, एक्स एंड जेड के लिए, दोनों का कॉलम हो जाएगा एक्स और जेड का। वाई तो जा चुका है, वाई की डेथ हो गई है, सो सिर्फ एक्स और जेड को लेकर बनाएंगे। बाय बैलेंस बी डी, उनके कैपिटल के कितने बैलेंस हैं, 2 लाख इन्वेस्ट कर रखे थे एक्स ने और 1 लाख कैपिटल थी जेड की। अब जैसे जैसे हम पार्टनर्स को जो जो चीज़ें पेमेंट करते हैं वो सब दे देंगे। एक तो जर्नल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हमें कितने दे रखे हैं 90,000 को 3:1 में डिवाइड किया था, वाई को तो हमने दे दिया था, एक्स और वाई का 3:1 रह गया, तो 45 एंड 15। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो गुडविल है जो वाई लेकर गया है उसके लिए। ठीक है, 2 वाइज गुडविल कितना 90,000 एंड 30,000, 120 थी उसकी, एक्स और जेड उसके लिए 90 से और 30 से 3:1 की रेशियो में डेबिट हुए थे, तो ये हो गया है। अब निकाल लेते हैं बैलेंस, टू बैलेंस सी डी, 2,45,000 माइनस 90 कितना हो जाएगा 1,55,000 एंड इधर भी निकाल लेंगे, जेड का आ जाएगा 85,000। तो ये बन गए हैं उनके कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, कैश का बैलेंस निकालना है और कैश के बैलेंस के साथ साथ हमें बनाना है पार्टनर्स की बैलेंस शीट, रिमेनिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट। पहले बैंक बैलेंस देख लेते हैं हम। बैंक बैलेंस कितना है 22,000 हमें दे रखा है हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया था हमने एट पार। ठीक है, कितने की थी वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 2,50,000। सो 2,50,000 रिसीव हुए हैं हमने इन्वेस्टमेंट के सेल करने से, तो टोटल कैश हमारे पास अब कितना हो गया है 2,72,000। ठीक है, अब हमने वाई के एग्जीक्यूटर को पे किया है, पेड टू वाइज एग्जीक्यूटर, कितना उसका बैलेंस आया था 3,12,000। 3,12,000 हमने उसको पे कर दिया। देखिए उसको ज़्यादा पे किया है तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, या तो उसको हम बैंक लोन दिखा देंगे या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा सकते हैं, लेकिन ये लाइबिलिटी ही रहेगा, चाहे हम किसी भी फॉर्म में दिखाएं तो हम इसको बैंक लोन में दिखाएंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, छोटी मोटी होती है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40,000 इसका बैलेंस आ गया, ये चला जाएगा बैंक लोन में लाइबिलिटी साइड में। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए दोनों साइड बना लेते हैं, असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। असेट साइड में क्या क्या है, स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को, जितना हमें दे रखा है। डेटर्स भी सेम है, डेटर्स हैं हमारे 64,000 के। फिक्स असेट्स कितनी हैं 1,28,000, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है किसी भी असेट में, तो जितनी हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं हम वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। और साथ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, जो हमने क्या किया है डिसेस्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे किया है, कितना 12,000, तो 12,000 इस साइड आएगा। और लाइबिलिटी साइड देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 44,000 के, और लोन बन गया था हमारा, ये हमने अमाउंट कैलकुलेट करी है ना 40,000 की, ये लोन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब रह गई है सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल किस किस पार्टनर की है, एक्स की और जेड की, वाई तो जा चुका है, एक्स और जेड की है 1,55,000 एंड 85,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई है 2,40,000 हो गई। दोनों साइड को हम टोटल कर लेंगे 3,24,000
4,000, 3,24,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।